मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है और अब जो मानसून है थोड़ा सा जोर पकड़ा है उसने, लेकिन पूरे भारत में अभी भी इसने एक्टिवनेस नहीं दिखाई है। कई इलाकों में मायूसी अभी भी बनी हुई है, खास करके अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, दक्षिण भारत है, यहाँ पर मानसून कमजोर है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाके हैं जो बारिश अच्छी देख रहे हैं, जो लो प्रेशर एरिया बना था। यानी अगस्त में हम कह सकते हैं पहला लो प्रेशर एरिया है, बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सेप्शन है। अगस्त के महीने में 2 या 3 लो प्रेशर एरिया बनना जरूरी होता है, यूजुअली बन जाते हैं और उससे बारिश की गतिविधि काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी आपको मालूम है जुलाई और अगस्त ये 2 महीने हैं जिसमें मानसून की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सितंबर में आते आते मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है और वही है कि पिछले 10 सालों से हमने देखा क्या होता है कि हर 10-10 साल में जो मतलब एवरेज है उसको चेंज किया जाता है कि एवरेज, यानी कि जो पिछले 10 साल हैं 50 साल का एवरेज लेते हैं, पिछले 10 साल का निकाल दिया जाता है, आगे के 10 साल को ऐड कर लिया जाता है। 1971 से लेकर के 2010 तक का जो एवरेज है उसको लिया गया था और उससे पहले फिर 2020 तक का एवरेज लिया। पहले 61 से लेकर के 2010 तक था, 71 से लेकर के 2020 था। तो उसमें क्या हुआ कि मानसून की जो टोटल बारिश थी 1 जून से 30 सितंबर की 89 सेंटीमीटर होती थी, उसको घटा करके 68.8 मिलीमीटर यानी कि 87 सेंटीमीटर कर दिया। 2 सेंटीमीटर कम किया, 20 मिलीमीटर के आसपास कम कर दी एवरेज जो था। और जो विड्रॉल था 1 सितंबर की जगह 17 सितंबर कर दिया, क्योंकि कई सालों से जो विड्रॉल है वो डिले होता जा रहा है। ऑनसेट 1 जून को ही रखा गया है और इस बार हमने देखा कि ऑनसेट थोड़ा लेट हुआ था, बाद में प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं हुई थी। तो आगे मानसून जो है वो उसकी अगर बात करें तो वेदर सिस्टम आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया था जो बंगाल की खाड़ी में बना, उड़ीसा के ऊपर आया और फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर आ गया है। अब ये धीरे धीरे और आगे आएगा, मध्य प्रदेश के ऊपर आकर के रिकर्व कर जाएगा, क्योंकि पिछले जो वेदर सिस्टम है वो पश्चिमी हवाओं के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। यूजुअली इस मौसम में जो ट्रेडिशनली था, हिस्टोरिकली हमने देखा कि जो वेदर सिस्टम जब बनते हैं तो वो पश्चिम दिशा में चल रहे हैं पिछले कम से कम 8-9 सालों से। पहले क्या होता था, ये उत्तर पश्चिम दिशा में एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के साथ साथ चलते थे। लेकिन क्या होता है कि अभी हमने देखा कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ भी नीचे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर बन जाता है, ट्रफ को नीचे खींच लेता है और जो वेदर सिस्टम को वो पश्चिम दिशा में ले जा रहा था। तो इसीलिए जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो हमने देखा कि मध्य भारत के साथ साथ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अभी पिछले 2 वेदर सिस्टम जो थे वो हमने देखा कि आए ये मध्य प्रदेश तक और उसके बाद रिकर्व किया इन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ। ये तीसरा वेदर सिस्टम भी इसी तरह से रिकर्व करने वाला है। पश्चिमी हवाएं इसको आगे नहीं आने देंगी। जब भी कोई चीज़ यहाँ से धक्का देगी और ये आगे बढ़ेगा तो उसको रोक करके वो इस तरह से घुमा देगी। तो यही इसका कारण है। तो अगर हम उत्तर भारत से शुरू करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये जो इलाके हैं वो हल्की बारिश देखेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अभी भी तेज बारिश हो सकती है और उससे नुकसान की आशंका अभी भी बनी हुई है। जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें व्यवधान आ सकता है और अभी आप पहाड़ों की तरफ जाने का विचार न बनाएं, क्योंकि जो पहले लैंडस्लाइड वगैरह मडस्लाइड हुई है, पहाड़ कच्चे हो गए, कमज़ोर हो गए, जड़ें पेड़ों की कमज़ोर हो गई हैं, 1-2 मॉडरेट स्पेल भी फिर से लैंडस्लाइड कर सकता है और जान को खतरा हो सकता है। इसलिए आप वहां पर न जाएं। कम से कम 8-10 सितंबर में आप जा सकते हैं। अगस्त के महीने को खास करके अवॉइड करें, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लग जाएगा। पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं वो अभी फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं। इसको मैप से देख लेते हैं, ईजी रहेगा। तो अब देखते हैं कि पंजाब में क्या होने वाला है। तो पंजाब के जो पश्चिमी जिले हैं, यानी कि ये इतना जो इलाका है, ये अगर इस पर एक लाइन हम खींचे हैं, थोड़ी सी लाइन इस तरह से है ये, तो ये जो इलाका है यहाँ पर मौसम ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा। थोड़ा सा ये पीले रंग में है तो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि यहाँ पर ड्राई रहेगा। ये पूरा इलाका ड्राई रहने वाला है। तो इसमें जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर हो सकता है कि कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो अब इसको ये कलर चेंज किया मैंने यहाँ से, तो ये ड्राई रहेगा और यहाँ पर लाइट रेन ही होगी और हो सकता है 1-2 मॉडरेट स्पेल हो जाए। यानी होशियारपुर, रूपनगर है और लुधियाना है, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला और ये चंडीगढ़ वगैरह में यहाँ पर। और उसी तरह से हरियाणा में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो अभी हरियाणा के ऊपर आ रही हैं। हालांकि जो ट्रफ रेखा है वो हिसार के आसपास से गुजर रही है यहाँ से, लेकिन क्या होता है कि ट्रफ रेखा के अगर ये पश्चिम से, यानी कि इस जगह से अगर हम देखें तो यहाँ से आप देखिए
कि ये सूखी हवाएं आ रही हैं, तो ये ट्रफ रेखा में भी ज़्यादा नमी नहीं आती, इसीलिए इस इलाके में भी बारिश की संभावना थोड़ी सी कम ही बनी हुई है। तो यही कारण होगा कि जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये जो इलाके कैथल वगैरह, जींद वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी रुक रुक करके बारिश होगी, 2-3 दिनों तक है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। गर्मी उमस लगातार बनी रहेगी, क्योंकि हल्की जब बारिश होती है तो उससे राहत कम मिलती है। क्या होता है कि मौसम ठंडा कब होता है? जब पूरे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में बारिश हो, तो क्या होता है कि जो हवाएं आ रही होती हैं, एक जैसे दिल्ली में बारिश हो गई, उसके बाद फिर से गर्मी वाली हवाएं आई, धूप निकली, तो उमस बढ़ जाएगी। अगर लगातार बादल बने हुए हैं, चारों तरफ बारिश हो रही है, तो मौसम ठंडा हो जाता है, उससे क्या है, गर्मी और उमस से छुटकारा मिल जाता है। तो वो हालात अभी दिल्ली में देखने को आपको नहीं मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से होता हुआ वेदर सिस्टम जो है वो इस तरह से घूमेगा, और यहाँ पर हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए या साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाए इस जगह पर। तो क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां जो होने वाली हैं वो बहुत अच्छी होंगी, और ये 2 दिनों के बाद होगी, क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं और पूर्वी राजस्थान, इन इलाकों में अच्छी बारिश है। अभी क्या होगा, उसके बाद जब इस तरह से रिकर्व करेगा तो इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात और जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो मध्य भाग है, पूर्वी और पश्चिमी भागों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 21, 22, 23 और 24 तारीख को पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। और उसी तरह से बिहार में भी, क्योंकि जब ये इस जगह आएगा तो जो उत्तरी बिहार है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, माधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। और बाकी जो इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड में लेकिन अब ज़्यादा बारिश नहीं है, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ फिर से नॉर्थ में चली जाएगी, अब बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगी, तो झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की जारी रहने वाली है। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी देखें तो उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर तो बारिश ज़्यादा होगी। तो जो गंगे पश्चिम बंगाल है, जैसे कि मेदिनीपुर है, 24 परगना, कलकत्ता और झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, वर्धमान, वीरभूमि, ये जो है शांति निकेतन वगैरह, कोंटई वगैरह, इन इलाकों में हल्की बारिश दिखाई देगी आपको। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर और आगे चलते हैं हम, जैसे जो ये इसकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर में भी टोंक, और बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा और अजमेर, यहाँ तक वो बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके अभी सूखे रहेंगे। पश्चिमी हवाएं इस वेदर सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये बहुत एक तरह से दुख का विषय है कि जो पश्चिमी राजस्थान सूखे की मार झेल रहा है और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान अभी बरकरार रहेगा। आपको अपना इंतजाम करना पड़ेगा। बारिश के भरोसे आप न रहें, अगस्त के आखिरी दिनों में भी और सितंबर में भी। और सितंबर में मानसून विड्रॉ होने लग जाता है, तो हम ज़्यादा उम्मीद अभी इस क्षेत्र के लिए दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात का भी यही हाल है। गुजरात में भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, ज़्यादा बारिश नहीं है। ये वेदर सिस्टम है जो वो ये जो पूर्वी भाग है यहाँ पर ही बारिश की गतिविधि दे सकता है। और जो पश्चिमी जिले हैं, सौराष्ट्र कच्छ खास करके, ये सूखा रहने वाला है। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश होगी, ये सब इलाकों में हो सकता है यहाँ पर भी हो जाए, लेकिन ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ड्राई ही रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो सकती। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी हो रही थी। अभी क्या होगा कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आज अच्छी बारिश है, यानी कि ये जो आधा जो इलाका है ये अच्छी बारिश देखेगा। उसके बाद जो, क्योंकि जब वेदर सिस्टम टर्न करेगा तो क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां फिर इस तरह से हो जाएंगी, यहाँ पर चली जाएंगी। ये जो ऊपर के इलाके हैं, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये इलाकों में चलेगा। इस तरह से जाकर के उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएगी। और जो दक्षिणी इलाके हैं उसमें बारिश कम हो जाएगी 2 दिनों के बाद। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में अभी तो बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन 24 घंटे के बाद यहाँ पर थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन उत्तरी जो जिले हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, ये जो इलाके हैं यहाँ अच्छी बारिश जारी रह सकती है। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। अंदरूनी उड़ीसा में ज़्यादा बारिश होगी, कोस्टल उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी अभी जो उत्तरी महाराष्ट्र है यहाँ पर, यानी नंदुरबार, धुले और जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, वाशिम, भंडारा, यवतमाल, ये जो इलाके हैं ये अच्छी बारिश देखेंगे। नासिक में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। महाबलेश्वर में अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी कोस्टल एरियाज में लाइट रेन होगी। और ये जो इलाका है अंदरूनी, ये जो इलाका है यानी मराठवाड़ा का और साउथ मध्य महाराष्ट्र का, यहाँ पर मौसम ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है, बहुत हल्की बारिश होगी। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के भी उत्तरी जिलों में आज बारिश अच्छी है, उसके बाद कम हो जाएगी। और अगर हम फिर से अगर पूरे नॉर्थ, ये साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में क्या है
कि मानसून वैसे ही कमजोर बना हुआ है, और जो कर्नाटका के तट पर थोड़ा सा मानसून सर्ज बढ़ी है, कर्नाटका तट में भारी बारिश हो जाएगी, कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे, लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, अंडमान में लाइट होंगे, और जो तमिलनाडु है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा या साउथ इंडियन कर्नाटका, यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा, हल्की फुल्की बारिश थोड़ी हो सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन की संभावना ही बनी हुई है। कुल मिलाकर के मानसून कमजोर रहने वाला है इस इलाके में, और मानसून की जो एक्टिविटी है वो अब क्या होगा कि ये जो इलाके हैं, अगर हम देखें उत्तराखंड से लेकर के पूर्वी राजस्थान और ये जो इलाका है, यहाँ पर ही मानसून एक्टिव रहने वाला है, ये जो इलाका है। और उसके बाद धीरे धीरे ये सिकुड़ जाएगा, 24-25 तारीख के बाद ये मानसून, ये जो वेदर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, और फिर यहाँ से भी मानसून कमजोर पड़ने लग जाएगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार अपडेट साझा करते रहेंगे, और आप कमेंट में आप पूछते रहिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।